खुद के लिए बनाया गया एक बड़ा घर। जब वे इसके कुछ कमरों में जाते हैं तो वे सुनते हैं कि कोई उन्हें घूर रहा है और एक दूसरे से बात कर रहा है। आगंतुकों ने बताया है कि अदृश्य हाथ उनके कंधों को छू रहे हैं या उनके कपड़ों को खींच रहे हैं। आज हम अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन जोस में स्थित विंचेस्टर हाउस के रहस्य के बारे में जानेंगे। मैं राहुल हूं। नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। (2018) की फिल्म विंचेस्टर की रिलीज के साथ ही दुनिया का ध्यान विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस पर पड़ने लगा। विंचेस्टर हाउस जटिल डिजाइन का चमत्कार है। कहा जाता है कि विंचेस्टर हाउस एक बड़ा घंटाघर है जिसमें 7 मंजिलों पर फैले 160 से अधिक कमरे और 10,000 खिड़कियां हैं। निर्माण में बेहद अलग, ये घर पारंपरिक डिजाइन से बिल्कुल अलग तरीके से बनाया गया है। यहाँ कई कमरे हैं और कुछ कमरों में प्रवेश के लिए दरवाजे ही नहीं हैं और कुछ अन्य कमरों में कई दरवाजे देखे जा सकते हैं। यदि हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे तो हमें बड़ी बड़ी दीवारें दिखाई देंगी। इसके आगे जाने के लिए कोई सड़कें नहीं बनी थी। इसी तरह कुछ खिड़कियां जमीन पर भी देखी जा सकती हैं। घर के अंदर कई गुप्त रास्ते हैं। इस घर के अंदर जाने वाले कई लोगों को कुछ भूतियां अनुभव हुए हैं। इससे घर के रहस्य लोगों के सामने आ गए। अनुभवी लोगों का कहना है कि उन्होंने घर के अंदर कई जगहों पर हंसी की फुहारें और दबी दबी बातचीत सुनी है। कुछ लोग इस घर की मालकिन सारा विंचेस्टर को, जिनकी 100 साल पहले मृत्यु हो गई थी, इस घर में देखने का दावा करते हैं। आखिर उन्होंने इतना बड़ा घर किस लिए बनाया? इसके अंदर का हर कमरा रहस्यों से इतना क्यों भरा हुआ है कि बाहर निकलना नामुमकिन है? चलिए इसके पीछे की कहानी पर चलते हैं। 1862 में जब विलियम विंचेस्टर ने सारा से शादी की तो सारा विंचेस्टर परिवार में आ गई। उनकी आय का मुख्य स्रोत विंचेस्टर रिपीटिंग आर्म्स नामक कंपनी था। यह हथियारों या आग्नेयास्त्रों के निर्माण में अग्रणी कंपनी थी। कंपनी ने बड़ी संख्या में विंचेस्टर राइफलें बेचीं। उनकी बंदूकों ने कई लोगों की जान ले ली। विंचेस्टर राइफलों से कई लोग मारे गए, लेकिन विंचेस्टर परिवार ने इससे बहुत पैसा कमाया। इसके जरिए कंपनी ग्रोथ हासिल करने में सफल रही। शादी के तुरंत बाद सारा गर्भवती हो गई और उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। उन्होंने बच्चे का नाम एनी रखा, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। कुछ महीनों बाद एनी मरासमस की शिकार हो गई और दुनिया को अलविदा कह गई। यह उनकी सहन शक्ति से कहीं अधिक था। जल्द ही विन्न बहनें एक एक करके मर गईं और अंततः 1881 में सारा के पति विलियम विंचेस्टर की भी तपेदिक से मृत्यु हो गई। अपने पति और बच्चे की असामयिक मृत्यु से दुखी सारा विंचेस्टर परिवार की एकमात्र जीवित सदस्य हैं। हालांकि कंपनी ने राजस्व उत्पन्न करना जारी रखा। विंचेस्टर रिपीटिंग आर्म्स कंपनी ने परिवार को बहुत अमीर बना दिया, लेकिन सारा को लगा कि धन अभिशाप है। इस बीच सारा को अलौकिक परिवर्तनों का अनुभव होने लगा। सारा को आत्माएं नजर आने लगी हैं। वह आत्माओं से बात करने और संवाद करने में सक्षम है और इसलिए एक दिन एक आत्मा सारा को उसके पति और उसके मृत बच्चे के बारे में बताती है। वे बहुत संकट में हैं और विंचेस्टर राइफल्स द्वारा मारे गए लोगों की आत्माएं आपके पति और बेटी की आत्माओं को परेशान कर रही हैं। और यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो अपनी सारी संपत्ति खर्च करें और आत्माओं के लिए एक बड़ा घर बनाएं और आत्माओं को हर कमरे में बंद कर दें। उस घर की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि वे कभी भी घर छोड़कर ना जा सकें। यह सुनकर सारा तुरंत सैन जोस कैलिफोर्निया पहुंची और 45 एकड़ का अधूरा फार्म हाउस खरीदा। तब जो था वह एक छोटा सा फार्म हाउस था। 1884 में विलियम वर्ट विंचेस्टर की विधवा सारा विंचेस्टर ने आत्माओं के लिए एक बड़ा घर बनाना शुरू किया, जैसा कि आत्मा ने कहा था। बढ़ई ने दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन काम करके साधारण फार्म हाउस को एक विशाल 7 मंजिला हवेली में बदल दिया। अटारी की ओर जाने वाली सीढ़ियां गतिरोध पैदा करती हैं। दरवाजे जो खाली दीवारों में खुलते हैं, कई गुप्त मार्ग, छिपे हुए गलियारे और जाल, जो सारा का पीछा करने वाली किसी भी आत्मा को भ्रमित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। घर की वास्तुकला विचित्र थी। सारा अक्सर घर के कई कमरों के दरवाजे खोलती थी और काफी देर तक अकेले में बातें करती थी। घर के नौकरों के पूछने पर सारा ने उन्हें बताया कि मैं अपने पति की आत्मा से बात कर रही हूँ। सारा यह भी कहती थी कि वह विंचेस्टर बंदूकों से मारे गए लोगों की आत्माओं से बात करती है। सारा का सेंस रूम घर के सबसे रहस्यमय हिस्सों में से एक है। सारा ने इस कमरे का उपयोग घर के निर्माण के लिए आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन चाहने वाली आत्माओं से संवाद करने के लिए किया। कमरे में केवल एक प्रवेश द्वार है, लेकिन 3 निकास हैं जो एक गहरे खड़ी रसोई सिंक की ओर ले जाते हैं। कई साल बीत गए और सही कहें तो 36 साल से इस घर में हर दिन अलग अलग तरह के काम बिना रुके चल रहे हैं।
आखिरकार सारा विंचेस्टर के इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद घर का सारा काम खत्म हो गया। बाद में सारा विंचेस्टर की मृत्यु के बाद घर में प्रवेश करने वालों को कई अलौकिक घटनाओं का सामना करना पड़ा। बाद में यह अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध भुतहा घर बन गया और गवर्नमेंट हाउस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। अंततः यह एक पर्यटन स्थल बन गया। आज भी कई पर्यटक इस घर और इसके अंदर के नज़ारों के बारे में जानने आते रहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जहां काफ़ी हद तक असाधारण गतिविधियां होती रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस घर में आने वालों को कई अलौकिक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। क्या वास्तव में इसमें कोई सच्चाई है? क्या ये कथित असाधारण गतिविधियां अभी भी इस घर में हो रही हैं? आप क्या सोचते हैं? आज विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। यह टॉर्च टूर सहित विभिन्न पर्यटन प्रदान करता है जो भयानक अनुभव को जोड़ता है। यह हवेली अलौकिक दुश्मनों के खिलाफ सारा विंचेस्टर के अद्वितीय संघर्ष के प्रमाण के रूप में खड़ी है।